तो हेलो गाइस। तो यार पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी सारे वेरिएबल्स के बारे में, सारे लूप्स के बारे में, इफ कंडीशंस के बारे में, स्विच के बारे में। तो चलिए यार उन सब का यूज करके हम अब बनाते हैं कुछ यूजफुल प्रोग्राम जो आपके इंटरव्यू में आ सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए यार चलते हैं वीएस कोड में। तो वीएस कोड में मैंने देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रखा है, स्वेप टू नंबर्स। प्रोग्राम नहीं है, बस ये प्रिंट करा रखा है, लॉजिक हम लिखेंगे अभी। ठीक है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, ए एंड बी वैल्यू ले रखी है 10 एंड 20। और यहाँ पर ए और बी को प्रिंट करा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है, मतलब ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा इसको बाद में, तो क्या हो, ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी चाहिए 20, और बी की वैल्यू जो प्रिंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10। तो अभी तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ऑब्वियसली अभी भी ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, और आफ्टर स्वैप भी 10 और 20 है। हमेशा नहीं चाहिए, हमें बाद में 20 चाहिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 10। तो देखिए पेंट ओपन करेंगे और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिया पेंट, जिसमें मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करी है 10, बी की वैल्यू प्रिंट करी है 20। अब क्या करा जाए कि बी की वैल्यू ए में चले जाए, ए की वैल्यू बी में चले जाए। तो हो सकता है आप ऐसा सोचो कि यार ए की वैल्यू बी को असाइन कर देते हैं, और बी की वैल्यू ए की वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू ए को असाइन कर देते हैं, ए की वैल्यू बी को असाइन कर देते हैं, और प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए उस केस में क्या होगा कि ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू भी 20 आ गई है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ क्या बोला है कि बी की वैल्यू ए में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू ए में डाल दी, तो ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, 20। अब बोला है कि ए की वैल्यू बी में डाल दो, तो ए की वैल्यू तो अब 20 हो गई ना। तो 20 वैल्यू बी में डाल दी है, करेक्ट। तो अब 20 की वैल्यू बी में डाल दी है तो वो 20 हो गई है, जो कि ऑलरेडी 20 थी। तो अब ए की वैल्यू भी 20, बी की वैल्यू भी 20। तो अब क्या करा जाए, तो अब क्या करा जाए इसमें। तो करा ये जाए कि देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जब आप बी की वैल्यू ए में डाल रहे हैं तो ए की वैल्यू कहीं स्टोर करके रख लें। ठीक है, ताकि ए की वैल्यू हमारे पास रहे। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा सी, उसमें 10 को डाल दूंगा, मतलब ए को डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ए को डाल दूंगा मैं पहले ही, तो मेरे पास ये सी की वैल्यू रहेगी। तो जब मैं बी की वैल्यू ए में डालूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो भी जाए तो बी में मैं क्या डाल सकता हूँ, सी, क्योंकि इसकी वैल्यू अब 10 है। करेक्ट, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, बी की वैल्यू यहाँ से अपन ने सी से उठा ली है तो यहाँ 10 हो जाएगी, तो वैल्यू चेंज हो गई। तो वही लॉजिक यहाँ पर लिखते हैं हम, कुछ नहीं करना, इंट सी लेना है, एन टी नहीं, इंट सी लेना है, और इसमें ए की वैल्यू पहले ही डाल के रख लो। ठीक है, अब जब बारी आएगी कि भाई बी को तो ए में डाल दो, लेकिन बी में क्या डालना है अब, सी, क्योंकि हमने ए को सी में डाल के रख दिया था। अब हम अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू 10 आई, बी की 20 थी, अब ए की 20 हो गई, बी की 10 हो गई। ठीक है, ये तो हुआ थर्ड वेरिएबल, ये यूज करा है हमने, इसको बोलते हैं थर्ड वेरिएबल। ये तीसरा वेरिएबल आ गया है बीच में, इनके बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि इंटरव्यू में पूछा यही जाता है कि थर्ड वेरिएबल थर्स्ट हो गया, थर्ड वेरिएबल क्या ही करना है आपको, ये यूज नहीं करना है। तो शायद आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होगा। लेकिन देखिए ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हमको थोड़ा सा सोचना है बस कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए वापस से यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास ए और बी की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है तो सोचिए ए में क्या चाहिए आपको, बी मतलब 20, और बी में क्या चाहिए, ए मतलब 10। ठीक है, तो ये दोनों कैसे आ सकता है, बस आपको ये सोचना है। तो देखिए अगर मैं ए प्लस बी कर दूँ, ठीक है, ए बी है, ए प्लस बी कर दूँ तो क्या आएगा, 10 प्लस 20, 30 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों में से किसी को भी 30 असाइन कर दूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने ए के अंदर ही डाल दिया इसको। ठीक है, ए के अंदर ही मैंने ए प्लस बी कर दिया, तो अब चलो यहाँ कर ही देते हैं, ए प्लस बी मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, और ए में ही डाल दिया, तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी ए में ही डाल दिया, मतलब 10 की जगह क्या हो गया, वो 30। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो गया, ए की जगह 30, करेक्ट। अब ए की वैल्यू थी क्या, 10, मुझे क्या करना था, मुझे चाहिए क्या था, 20, ठीक है। तो अभी तो मैं नहीं ला सकता किसी भी, तो मैं क्या करूंगा कि बी की वैल्यू तो जरूर ला सकता हूँ मैं, मतलब बी की वैल्यू करनी क्या है हमको, 10 करनी है, ये देखिए। तो मैं क्या करूंगा, 30 माइनस 20 कर दूंगा जो बी की वैल्यू है, और उसको बी में डाल दूंगा, तो बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। सही है, तो मतलब बी की वैल्यू में मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू कितनी है 30, माइनस बी की वैल्यू अभी कितनी है 20, तो बी में क्या आ गया, अब इतना माइनस तो आता है ना। गजब बेइज्जती है। ए की वैल्यू थी 30, बी की वैल्यू तो 20, इनको माइनस कर दिया, तो क्या आ गया वैल्यू, 30 माइनस 20 10 आ गया। 10 को मैंने बी को असाइन कर दिया, जो कि मुझे चाहिए था, करेक्ट, सही बात है। अब मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू, आप सोचिए 20 कैसे आएगी, तो सिंपल सी बात है, ए में क्या है अभी 30, मैं माइनस कर दूंगा ये 10 जो अभी बी की वैल्यू है उसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20। तो मतलब ए की वैल्यू ए में से मैं माइनस बी करूंगा वापस, ए माइनस बी, वापस से मैंने ए कर दिया, ठीक है। तो 30 माइनस 10 जो अभी बी की वैल्यू थी वो क्या आ जाएगा 20, और वो ए में असाइन कर दो और इसको चलाओ। तो अब देखिए वही आया सही पूरा, तो ये होता है विदाउट थर्ड वेरिएबल, बस सोचना है आपको, थोड़ा सा कॉपी पेन का इस्तेमाल करके ये आप सोचिए कि ये कैसे कर सकते हैं। तो आप ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब इजीली करके कर सकते हैं। तो चलिए यार फिर देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है पावर ऑफ एनी नंबर। पावर ऑफ एनी नंबर का मतलब क्या होगा, आपने सुना होगा 5 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, ये सब। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम ऐसा बोलते हैं 5 टू द पावर 2, इसका मतलब ये होता है कि 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से एक बार। अगर 5 टू द पावर 3 बोला तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो 3 बार। अगर 5 टू द पावर 4 बोला है तो ऐसा, 5 बोला है तो ऐसा, मतलब 5 बार उसको प्रिंट कर दो। मैंने यही लिख रखा कि जो भी नंबर है उसकी पावर ये है, मतलब 5 टू द पावर 5 ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 5 को आपको 5 बार प्रिंट करना है। तो क्या है, बार बार का जिक्र आया है कि बार बार करना है, तो जब भी कुछ ऐसा आता है तो हमें फोर लूप तो चाहिए ही चाहिए। ये आप समझ लीजिए, कभी भी आपके दिमाग में ऐसा है कि बार बार वाली कंडीशन आ रही है, देखो कि बार बार प्रिंट करना है 5555, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर लूप तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कहाँ से चलाना है वो आपके ऊपर ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 5 बार चलाना है तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर दो, ठीक है, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। 5 बार स्टार्ट करना है तो आई की वैल्यू जब तक चलाओ जब तक 5 नहीं आ जाए। अब अपने केस में क्या है कि 5 नहीं है, जो भी हम यहाँ देंगे, जैसे 4 है तो 4 बार चलेगा, 3 है तो 3 बार चलेगा, करेक्ट। यहाँ 5 है तो 5 बार चला, यहाँ पर अगर मैं 4 कर देता हूँ तो ये कितने बार चलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। सिर्फ 4 बार हमको 5 प्रिंट करना है, मतलब 5 × 5 करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर हो जाएगा कि जो भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है उतनी बार इसको चलाना है। और सिंपल सी बात, प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इक्वल टू नहीं देना, क्योंकि फिर वो एक बार ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है, 0 से अगर स्टार्ट किया तो। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। क्या देखो, क्या प्रिंट करना है, नंबर, ठीक है। ये बार बार प्रिंट हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर का मल्टीप्लाई, क्योंकि उसी का नंबर का मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। 5 क्या है, एक नंबर है याला, उसी को हमको बार बार प्रिंट करना, तो नंबर इंटू नंबर कर देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो हम भी ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप किसी को असाइन ही नहीं कर रहे हो ना। यहाँ पर नंबर इंटू नंबर क्या होगा, नंबर 5 आया, 5 × 5 25, फिर आया उसने देखा नंबर क्या है 5, 5 × 5 25, ऐसा उसने प्रिंट कर दिया। हमें क्या करना है कि यार कभी ना कभी ये क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। 5 × 5 कितना हो गया 25, 25 को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 25 × 5, फिर उसको कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर स्टोर के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे, इसकी इनिशियल वैल्यू हम 1 दे देते हैं, क्योंकि जब इनिशियल में ही चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तभी तो 5 × 1 होके 5 आएगा ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 5 × ये वाला 5 होगा, फिर इंटू 25 × 5, क्योंकि रिजल्ट में वैल्यू आती रहेगी, ठीक। तो
यहाँ पर देख लेते हैं इसको वापस से, करते तो है। रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर, रिजल्ट इनटू नंबर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 5 है, ये वाला 5, उसमें रिजल्ट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब अभी कितनी वैल्यू 1, तो 5 आ गया, तो यहाँ पर अपने पास 5 है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट प्रिंट करके देखूँ तो पहले क्या आएगा, 5 आएगा। ये देखिए क्या हुआ कि पहले 5 आया, ऑब्वियसली हमको 5 भी चाहिए था कि पहले 5 है, तो 1 इंटू 5 5। अब क्या होगा, यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। अब 5 इंटू 5 करना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिजल्ट में तो अभी क्या है, 5 है, तो 5 इंटू 5 25 प्रिंट हो गया। 25 इंटू, अब 5 फिर से करना है, तो अब रिजल्ट में क्या है, 25 इंटू 5, 25 इंटू 125। अब रिजल्ट में 125 है, लास्ट का बचा हुआ एक 5 है, इसको नंबर से करेंगे, 125 इंटू 5 65, 625। ठीक है, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो कितना आना चाहिए, 25। तो रिजल्ट में क्या आएगा, 25 लास्ट में। तो अगर आपसे सिर्फ लास्ट का रिजल्ट पूछा है तो इसको हटा के फोर लूप के बाहर प्रिंट कर दो, तो जो रिजल्ट में बची हुई वैल्यू आएगी बाद में, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात थी पावर की। तो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। अब फैक्टोरियल क्या होता है, ये आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल साला होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है फैक्टोरियल, तभी तो आप उसका क्या बना पाओगे, प्रोग्राम बना पाओगे। ठीक है, बात तो सही है। दौड़ा। तो चलिए यार, इतना लिख के मैं आ गया हूँ। अब देखते हैं, मैंने इंट ए 5 लिया हुआ है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 5, अब उसमें क्या हुआ था, नंबर्स वाले में, पावर वाले में, 5 की वैल्यू को ही हमें क्या करना था, जितनी बार भी दिया हो उतनी बार मल्टीप्लीकेशन करना था, 5 टू द पावर 5, मतलब 5 बार 5 को मल्टीप्लाई करना। इसमें क्या होता है फैक्टोरियल में, 5 का मल्टीप्लाई करो आप उसके एक कम से 4, फिर एक कम 3, फिर एक कम 2, फिर एक कम 1, ये फिर जो वैल्यू आएगी वो उसका आंसर है। ठीक है, मतलब 2, 6, 24 और 120, करेक्ट। सो ये इसका आंसर होना चाहिए। अब देखिए फिर वापस से वही कंडीशन आ रही है कि 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, फिर मल्टीप्लीकेशन 2 से, फिर 1, मतलब एक कम होते जा रहा है, करेक्ट। यही करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, फिर से फोर लूप तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम होगा नहीं। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू, देखिए क्या करना है, 5 कम 4 कम 3 कम 2, एक एक कम होते जा रहा है, तो आप क्या करो यहाँ पर 5 से स्टार्ट करो, ताकि आई की वैल्यू आप कम करो तो आई की वैल्यू कम होते जाए, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो सिंपल होगा आपके लिए। और कब तक चलाना है, जब तक कि 1 ना आ जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 आ गया तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। जीरो नहीं करना है इस केस में, क्योंकि आप जीरो करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर इंटू जीरो हो जाएगा लास्ट में, और आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो वो तो चाहिए नहीं हमें, करेक्ट। तो इसलिए 1 तक ही चलेगा ये यहाँ पर, और आई माइनस माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि एक कम करते जाना है, 5 से एक कम करते हुए जाना है। ठीक है, फॉर लूप ऐसा भी चल रहा है। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन का हमको रिजल्ट निकाल के कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तभी तो आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो आप वापस से क्या ले लें, इंट रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लीकेशन करते रहेंगे अपन, रिजल्ट। अब देखिए आई मल्टीप्लीकेशन करना है किस चीज़ का, रिजल्ट का। ठीक है, जैसे पहले 5 आया तो यहाँ पर 5 इंटू 1 5 आ गया। अब वापस से क्या होगा, एक वैल्यू कम होगी, मतलब 4 होगा, और उसका हम रिजल्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रिजल्ट में अभी क्या है 5, तो वो 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 20 है इसमें, फिर हम आई को 3 कर देंगे, तो जो भी 20 का मल्टीप्लीकेशन होगा 3 से, वो होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फोर लूप चलते रहेगा। सेमीकोलन नहीं भूलूंगा यार इस बार। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर 20 है, मतलब 5 का 20 है। अगर मैं 4 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, ये तो 4 या 12 24, 24 आंसर आएगा, सर 24। ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी फॉर लूप चलाना है वो आप ए से चलाइए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब कम हो गया ना वैल्यू, अब 4 हो गया है तो 4 तक ही वैल्यू चलानी है। अगर मैं 6 कर देता हूँ तो 6 तक चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक 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 है, तो ऐसे भी आप, गलती होगी प्रोग्राम में, सीखेंगे तभी समझ पाएंगे। करेक्ट। तो ये भी हो गया एक प्रोग्राम। तो यार फोर्थ प्रोग्राम हमारा है प्रिंट स्टार करने का। ठीक है, अब यार देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और बहुत तरीके से पूछा जाता है और बहुत टफ भी पूछे जाते हैं, पिरामिड की भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका आइडिया लग गया और फोर लूप का आइडिया लग गया तो आप वो भी कर लेंगे और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस तो ठीक है। अब देखिए यार इसमें भी फोर लूप का एक पैटर्न है कि क्या होता है कि पहले देखिए एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 5 स्टार प्रिंट हो रहा अरे कहना क्या चाहते हो? है। ठीक है, ये कैसे करना है? तो देखिए अब इसमें पैटर्न ये है कि देखिए एक बार में एक चलेगा, दूसरी फोर लूप में 2 चलेगा, तीसरे फोर लूप में 3 बार चलेगा, चौथे फोर लूप में 4 बार चलेगा और पांचवें फोर लूप में 5 बार चलेगा। मतलब फोर लूप 5 नहीं लगाने, एक ही फोर लूप में पहला फोर लूप चलेगा उसके लिए एक बार चलना है, फिर दूसरा यही फोर लूप का जब दूसरी बार कंडीशन आएगी तो 2 बार चलाना है। ठीक है, प्रोग्राम से समझते, चलो प्रोग्राम से समझते। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ये फोर लूप चला है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 के लिए। समझ रहे हो, ये जो याला स्टार दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, ये इसके लिए। अब एक, ये 3, ये 4, ये 5 के लिए एक और फोर लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पर जे से। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि जब ये फोर लूप चलेगा, ठीक है, याला फोर लूप चलेगा तो याला फोर लूप एक ही बार चलना है क्योंकि एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जब ये एक बार चलेगा तब ये एक बार स्टार प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जब ये चलेगा यहाँ पर, तब यहाँ पर जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आई से चेक। ठीक है, क्योंकि ये एक बार चलेगा तो ये ऑब्वियसली एक ही बार चलना चाहिए। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट करके देखें इसको, सेमी कॉलन। ठीक, तो अब ये इसने स्टार 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 ऐसे प्रिंट कर दिया क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रिंट एलेन लिखा हुआ है। यहाँ पर कहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि लाइन चेंज करने वाला। देखिए यहाँ अगर प्रिंट एलेन कर देते हैं तो नेक्स्ट लाइन से आता है, अगर एलेन नहीं लिखते हैं तो वो सिंगल लाइन में आ जाएगा। ठीक है, देखो सिंगल लाइन में आ गया, लेकिन ये भी नहीं चाहिए हमको, तो कुछ ऐसा स्टार प्रिंट चाहिए। तो देखिए जब भी ये हो रहा है ना, तो पहला फोर लूप इसलिए मैंने बोला था कि पहला फोर लूप क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे नीचे आ गया, फिर 2 प्रिंट, फिर नीचे आ गया, तीसरा, फिर नीचे आ गया, चौथा, फिर नीचे आ गया। तो आप क्या करो कि यहाँ पर इसको बोल दो कि जब तुम अपना फोर लूप चलाओ वाला सेकेंड वाला, तब क्या करो कि कुछ प्रिंट मत करो, लेकिन लाइन चेंज कर दो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो मैंने 5 बार तो प्रिंट करा लेकिन उसने पहली बार कुछ प्रिंट नहीं करा। मतलब कि यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी गई जहाँ पर वो ये चला ही नहीं, कोड जब 0 हुई होगी तो यहाँ पर उसने चेक करा कि ये तो फॉल्स आ गई ना, ये तो वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा कि 0 की कंडीशन में भी इसको चलाइए आप। ठीक है, तो अब सही चलाइए, उसने स्टार प्रिंट करा है, उसके बाद 2 स्टार प्रिंट करा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ होगा कि यहाँ पर 0 आया होगा तो उसने देखा कि ये तो 0 है, तो ये तो चले गई, वो यहाँ पर आया होगा। यहाँ पर उसने चेक करा कि 0 जो है आई की वैल्यू वो जे के बराबर है, तो जे तो 0 है। ठीक है, तो तभी तक चलेगा वो यहाँ पर। ठीक है, तब उसने स्टार प्रिंट कर दिया। अब वो आई की वैल्यू यहाँ पर भी चेक करेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला तो कोड चलेगा ना, लाइन चेंज कर देगा, वो यहाँ आएगा। अब चेक करेगा कि आई की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो 0 अब 1 तक चलेगा तो ये 2 बार चलेगा। ठीक है, लाइन चेंज नहीं करेगा तो स्टार स्टार प्रिंट करेगा। फिर ये जब वैल्यू 2 हो जाएगी तब ये 3 बार चलेगा, इसलिए उसने लाइन बिना चेंज करे स्टार प्रिंट करेगा। तो ऐसे ये प्रिंट करता है। इसका एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, पांचवा भी कर देते हैं और वो भी कर देते हैं प्रिंट का। ये उसकी जगह क्या करना है, ए बी सी और ए बी सी डी ऐसा कुछ प्रिंट करना है।
ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट करना है हमें। तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी हो तो वही रहा है, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में आपको पता है कि कैसे आता है। ठीक है, आज की वैल्यू मैंने पढ़ाई थी पिछले वीडियो में कि कैसे आएगा। तो आपको क्या करना है कि 65 से स्टार्ट करना है, और 5 तक चाहिए तो 70 ले लो। ठीक है, और आई प्लस प्लस करते रहेंगे आप। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर करो, 61 कर दो, और ये बाकी तो काम होता ही रहेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आज की वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू आई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब सी एच को प्रिंट करके देखते हैं अपन। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू कैरेक्टर, तो हम बोलेंगे कि यार तुम करो तो सही। ठीक है, तो देखिए जो चाहिए था वो नहीं आया है। ए बी बी सी सी ऐसा भी पैटर्न पूछते हैं कि हाँ चलो ऐसे ही बताना, तो ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि ए की वैल्यू पहले, यहाँ पर आई की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं, करेक्ट, आई की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। तो पहली बार तो वैल्यू ए रही होगी, दूसरी बार बी रही होगी, तो उसने 2 बार ये चलाया लूप और बी प्रिंट कर दिया। तीसरी बार सी रही होगी तो उसने सी कर दिया। हमें अगर ए भी चाहिए तो वो वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो चल रहा है ना। तो हम ए की जगह जे प्रिंट अगर करा दें, तब हमें वो चीज़ मिल जाएगी, ए बी सी, ए बी सी डी का मतलब यहाँ पर ए बी आना था, ए बी सी डी ई। तो वही हमें पैटर्न मिल गया। तो ऐसे ही आप बहुत सारे पैटर्न के साथ खेल सकते हैं। तो 5वां प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया है।